जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की बड़ी ही दिव्य कथा वर्णन करते हैं कि सतानंद जी कहने लगे, विश्वामित्र जी बड़े भाव से मन में संकल्प लेकर के कि अब तो मुझे ब्रह्म ऋषि पद ही प्राप्त करना है, ऐसा मन में विचार कर तपस्या की ओर निकल गए। जब तपस्या कर रहे थे तो 1000 वर्षों तक विश्वामित्र जी ने निराहार रह करके तप किया। उस तपस्या में इतने संलग्न हो गए कि अब तप करने के पश्चात जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र से कहा कि राजन, तुमने बड़ी ही दिव्य तपस्या की है और इसी तपस्या के बल पर तुम्हें राजर्षि पद प्राप्त होता है। विश्वामित्र जी को ज्ञात हुआ कि मानो मैंने इतना तप किया लेकिन फिर भी सिर्फ मुझे राजर्षि पद प्राप्त हुआ है, तो इस पद का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। विश्वामित्र जी मन में थोड़े से असंतुष्ट रहे और उस असंतुष्टि के कारण दोबारा से तपस्या करने का विचार किया। इधर वन में ही विश्वामित्र जी को 4 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। जब विश्वामित्र जी के 4 और पुत्र हुए तो वो जब तपस्या करने लग गए, तपस्या में संलग्न हो गए, उनकी पत्नी बड़ी दुखित रहने लगी क्योंकि भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, वन में किस प्रकार से भोजन की प्राप्ति करें। और इधर विश्वामित्र जी अपनी तपस्या में मग्न थे। उसी समय बड़े ही प्रतापी राजा इक्ष्वाकु वंश के, जिनका नाम था त्रिशंकु राजा, चारों ओर विचार करते हुए उनके मन में ये भावना जगी कि मैं इसी शरीर के साथ में देवलोक को, स्वर्गलोक को जा सकूं, ऐसा कोई उपाय या ऐसा कोई यज्ञ मैं करूं। वशिष्ठ जी के पास गए और कहा कि हे गुरुदेव वशिष्ठ, आप कृपा करें और मैं इसी शरीर के साथ देवलोक जा सकूं, देवताओं की परम गति पा सकूं, ऐसा आप यज्ञ करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन कैसी बात करते हो, इसी शरीर के साथ? अरे ये तो आपका मृत लोक का शरीर है, इस शरीर के साथ आप कदापि स्वर्ग नहीं जा सकते। तो जब त्रिशंकु ने ये शब्द सुने, त्रिशंकु ने कहा कि महाराज ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ, आप यज्ञ करिए। वशिष्ठ जी 2 शब्द में मना करके वहाँ से चले गए। लेकिन त्रिशंकु को अभी भी मन में शंका रही, संशय रहा, तो वो वशिष्ठ जी के पुत्र जहाँ दक्षिण दिशा में तपस्या कर रहे थे उनके पास चले गए। जब वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए, वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, उन्हें जाकर के प्रणाम किया और कहा कि महाराज कृपा करें, आपके पिता हमारे गुरुदेव इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित वशिष्ठ जी ने मेरा यज्ञ करने से मना कर दिया है। तो उन्होंने सुना कि महाराज आप किस भांति का यज्ञ कराना चाहते हो, तो कहा कि प्रभु मुझे उस यज्ञ के फल स्वरूप इस शरीर से ही मैं स्वर्ग को जा सकूं, ऐसा ये यज्ञ करना है। तो वशिष्ठ जी के 100 पुत्र हंसने लगे और कहने लगे कि अरे राजन कैसी बात करते हो, अरे उपहास की बात ना करो, क्योंकि जहाँ वशिष्ठ जी हमारे पिता और तुम्हारे गुरुदेव ने ही इस यज्ञ के लिए कदापि मना कर दिया, असंभव कह दिया, तो फिर तुम कैसे इस यज्ञ को हमारे से करा सकते हो। जब गुरुदेव वशिष्ठ ही नहीं कर सकते तो हम वो यज्ञ कैसे संपूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने मना कर दिया और अपने अपने आश्रम गुफाओं में जाने लगे तपस्या के लिए। इतना देख करके त्रिशंकु ने कहा कि महाराज आप मेरा यज्ञ नहीं करोगे तो मैं कहीं और किसी पे यज्ञ कराऊंगा। ये बात सुन करके वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों ने कहा कि राजन सर्वप्रथम तो तुम्हारी गलती यही है कि तुम अपने गुरुदेव की बात को ना मान करके हमारे पास फिर भी आए हो, दूसरी आशा लेकर के आए हो, और अब हमने भी मना कर दिया और यद्यपि तुम फिर भी कहीं जाते हो तो तुम मूर्ख कहलाए जाओगे। लेकिन फिर भी राजन ने कहा कि महाराज यदि आप मेरा यज्ञ नहीं करोगे तो मैं किसी और शाखा पर जाऊंगा ही जाऊंगा। जब बार बार त्रिशंकु ने उनकी बात को नहीं माना तो वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों ने उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि राजन जाओ, चांडाल बुद्धि लेकर के तुम संतों के पास आए हो, जाओ तुम रंग रूप शरीर बुद्धि से चांडाल हो जाओ। उसी रात्रि के व्यतीत होने पर त्रिशंकु राजा चांडाल रूप में बदल गए।
उनके साथ में आए हुए मंत्री इत्यादियों ने उन्हें देखा और स्वयं डर कर के भयभीत हो गई कि अरे ये हमारे राजा को क्या हो गया, और अपने साथ लेकर के नहीं गई। चांडाल रूप सोच करके त्रिशंकु दोबारा से अपने राज्य में तो नहीं लौटे और उसी वन में आगे की ओर वन भटकने लगे। जब त्रिशंकु राजा वनों में भटक रहे थे तो वहाँ देखा कि विश्वामित्र जी की पत्नी और उनके 4 पुत्र, जिनमें से एक पुत्र को बेचने के लिए जा रही थी ताकि भोजन की व्यवस्था करी जा सके। ये देख करके त्रिशंकु राजा ने कहा कि देवी, आप इन्हें ना बेचिए, अपने पुत्रों का आप उन्हें विक्रय ना करें और मैं आपके भोजन की व्यवस्था किए देता हूँ। त्रिशंकु राजा अनेक भांति के अनेक विभिन्न प्रकार के भोजन नित्य उनके लिए लाया करते, नित्य उनकी सेवा किया करते। तो एक दिन विश्वामित्र जी जब अपनी तपस्या से विश्राम कर उठे तो देखा और पूछा कि देवी, आज तक तुम्हारा लालन पालन किसने किया? इस निर्जन वन में भोजन की व्यवस्था कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही कठिन है। तो विश्वामित्र जी की पत्नी ने कहा कि प्रभु, ये चांडाल स्वरूपधारी राजा त्रिशंकु ने ही हमारी अब तक लालन पालन किया है। राजा त्रिशंकु को जब शाम के समय वो भोजन लेकर के आए तो विश्वामित्र जी ने देखा और उनसे पूछा कि आपने इतने दिनों तक मेरी पत्नी और पुत्रों की रक्षा करी है, उन्हें भोजन की प्राप्ति कराई है, मैं तुम्हारा तुम्हें किस प्रकार प्रसन्न कर सकता हूँ, तुम्हारा किस प्रकार भला कर सकता हूँ, ये तुम मुझसे कहो। राजा त्रिशंकु ने कहा कि महाराज, मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है, यदि आप वो पूर्ण कर सकते हैं। तो राजा त्रिशंकु की वो इच्छा विश्वामित्र जी ने सुनी। राजा त्रिशंकु ने कहा कि महाराज, मेरे लिए तो इतना कर दीजिए कि मैं ऐसा कोई यज्ञ कर दीजिए जिस यज्ञ के फल स्वरूप इस शरीर के द्वारा ही मैं स्वर्ग लोक को जा सकूं, स्वर्ग की प्राप्ति मैं इसी मृत लोक के शरीर से कर सकूं। विश्वामित्र जी ने उनका ये प्रसंग ये स्वीकार कर लिया और कहा कि हम अवश्य ही तुम्हारे लिए ऐसा यज्ञ करते हैं, ऐसे यज्ञ का आयोजन हम अवश्य ही करेंगे। विश्वामित्र जी ने राजा की ये बात स्वीकार करी और अब आगे की कथा में कैसे विश्वामित्र जी राजा को स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं वो हम अगली वीडियोस में वर्णन करेंगे। तब तक आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, दिव्य कथाओं से जुड़े रहें, क्योंकि हमारे दिव्य शास्त्रों की और पुरातन कथाओं को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम एक हिंदू तत्व, एक सनातन तत्व कहलाने के योग्य नहीं हैं। तो अपने पुरातन तत्वों को जानें और आनंदित रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दिव्य कथाओं को सुनें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।